तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निखिल अग्रवाल आईबीएफएल भारत से फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और न्यू केस स्टडी बिल्स ऑफ मटेरियल टॉपिक पर। बिल्स ऑफ मटेरियल टॉपिक ऑलरेडी हम काफी बार कर चुके हैं और ये एक न्यू केस स्टडी हम लेकर आए हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है बट इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहें तो आप असेंबलिंग भी बोल सकते हो। जैसे हम एक गिफ्ट बॉक्स बनाते हैं, ये उसी तरह का गिफ्ट बॉक्स आज हम असेंबल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सामने खुली हुई है आपके पास टैली क्रिएशन विंडो और क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अपना ये केस स्टडी। सबसे पहले हम कंपनी का नाम बना लेते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल, यानी कि टॉपिक के नाम से ही बना लेते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल्स। एंड मैंने इसको डाल दिया है दिल्ली स्टेट के अंदर, जो कि कॉमन स्टेट है, और कंट्रोल ए करके हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हमारा कोई भी जीएसटी का काम नहीं है, नो कर लीजिए एंड कंट्रोल ए कर लीजिए। चलिए, तो पहली ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। इसमें कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 6 लाख रुपए। ओनर का नाम हमें पता नहीं है बट हमने एक बिजनेस शुरू किया है और उसके लिए हम ओपन करने वाले हैं रिसीट वाउचर। और यहाँ पर हम बनाने वाले हैं कैपिटल का लेजर। किसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो हमारे पास नाम पता नहीं है, इसलिए हम कैपिटल का सिंपल बनाएंगे। और 6 लाख रुपए हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है कैश में। ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन में हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, यानी कि हमको इसमें एक ग्रुप बनाना होगा और प्रोडक्शन हमें करना है मैजिक बॉक्स का 2 अप्रैल को। उसके हिसाब से हम यहाँ पर मिस्टर शुभम से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो आप आ जाइए F9 के अंदर। बिल नंबर हमें दिया हुआ नहीं है, डेट हमें पता है 2 अप्रैल है। और यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है शुभम का लेजर अंडर क्रेडिटर, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ए। परचेज का लेजर भी बनाना पड़ेगा हमको क्योंकि हम परचेजेस कर रहे हैं, कंट्रोल ए। अब आइटम्स जो हम खरीद रहे हैं वो है नोकिया मोबाइल। अच्छा, इसमें गोडाउन भी हमें बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास शुभम और परचेजेस 2 लेजर हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हैं। हम बाहर चलते हैं, एक बार गोडाउन बना लेते हैं एक बस। उसके बाद में हमें गोडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम शॉर्टकट तरीके से बना पाएंगे। तो हमने यहाँ पे गोडाउन बना लिया है प्रीत विहार। ठीक है। एंड फिर हम चलते हैं अंदर वाउचर में और यहाँ पर शुभम एंड परचेजेस। उसके बाद में हम जो आइटम बनाने वाले हैं वो है नोकिया मोबाइल। ऑल्ट सी करिए और यहाँ पर आइटम का नाम डाल देते हैं नोकिया मोबाइल। और यहाँ पे हम अंडर इसको डाल देते हैं, ग्रुप बना लेते हैं रॉ मटेरियल नाम से। ठीक है। और इसकी यूनिट हमें डालनी है पीसेस में। पीसेस में इसकी यूनिट बनाएंगे एंड अब इसको हम एक्सेप्ट करवाएंगे नोकिया मोबाइल। ये कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम नहीं है बल्कि ये गिफ्ट बॉक्स के अंदर, मैजिक बॉक्स के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो पहला आइटम हमारा हो गया है नोकिया मोबाइल। गोडाउन हमारा है यहाँ पे प्रीत विहार। क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 50 और रेट हमें दिया हुआ है 12,000 रुपीज का। अगला आइटम है हमारा ब्लूटूथ। ठीक है। ब्लूटूथ ये भी हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है और इसको भी हम किस में डाल देते हैं, पीसेस में। और ये हमारी रखी जाएगी प्रीत विहार में और पीसेस 75। रेट है हमारा इसमें 2,000 रुपये। थर्ड आइटम है हमारा चार्जर, रॉ मटेरियल, पीसेस, गोडाउन इज प्रीत विहार एंड क्वांटिटी इज 100। रेट्स इज 400। और लास्ट आइटम इसमें है हमारा ईयरफोन। ठीक है। रॉ मटेरियल, पीसेस, गोडाउन इज प्रीत विहार एंड क्वांटिटी हमें बताई हुई है यहाँ पे 70। रेट 1000। ये हमारे हो जाती सारी परचेजेस रॉ मटेरियल की। बिल नंबर हमें बताया हुआ नहीं है, तो डिफॉल्ट में जो भी बिल नंबर आ रहा है वो हम यहाँ पे डाल के इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है। अब हमको क्या बनाना है, एक बीओएम तैयार करना है, कॉम्बो पैक मैजिक बॉक्स, यानी कि हमें क्रिएट में जाना है। एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं कॉम्बो पैक नाम से बीओएम बनेगा। जो आइटम है हमारा वो है मैजिक बॉक्स। ठीक है। मैजिक बॉक्स ये हमारा हो जाएगा फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है। एंड इसको हम डाल देते हैं पीसेस में और यहाँ पर हम बीओएम को यस करके, यहाँ पे बीओएम का नाम बताया हुआ कॉम्बो पैक। ठीक है। और यहाँ पर एक यूनिट अगर मैं कॉम्बो पैक की बनाता हूँ, मैजिक बॉक्स ही बनाता हूँ, तो मेरे को कितने चाहिए, नोकिया के मोबाइल उसमें डलेगा प्रीत विहार से एक, उसमें ब्लूटूथ प्रीत विहार से पड़ेगा एक, उसमें चार्जर प्रीत विहार से डलेगा दो, और उसमें ईयरफोन प्रीत विहार से डलेगा एक। ठीक है।
तो ये सब चीजें डालकर हमको एक कॉम्बो पैक तैयार करना है मैजिक बॉक्स का। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन। फिर चलते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन। तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक वाउचर टाइप, और वो होता है हमारा असेंबलिंग जर्नल या फिर प्रोडक्शन, जो भी आप डालना चाहें। फिलहाल हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, असेंबलिंग हो रही है, इसलिए हम असेंबलिंग वाउचर नाम दे देते हैं इसको। तो ये होता है हमारा स्टॉक जर्नल टाइप का वाउचर। एंड लास्ट में आ जाइए यहाँ पर यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जी हाँ, यस, कंट्रोल ए कर दीजिए। और अब हम चलते हैं वाउचर में। यहाँ पर ऑल्ट F7 से ये खुलता है असेंबलिंग वाउचर। और नेम ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है यहाँ पर, मैजिक बॉक्स। और हमें बताया हुआ है मैजिक बॉक्स बनाना है 4 अप्रैल। बट 4 अप्रैल हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए हम उसको 2 अप्रैल में ही एंट्री कर दे रहे हैं। गोडाउन हमारा है यहाँ पर बताया हुआ नहीं है, बट हम इसको अभी प्रीत विहार में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, ट्रांसफर बाद में हो रहा है। 50 पीसेस हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 50 पीसेस डालते ही और मैजिक बॉक्स डालते ही उसमें आइटम ले लिया, प्रीत विहार गोडाउन ले लिया। जैसे मैंने यहाँ 50 डाला, उसने यहाँ पे क्वांटिटीज ले ली, रेट अपने आप उठा लिया है। एंड उसके बाद अब हम इसको एक्सेप्ट करवाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं एडिशनल कॉस्ट जो हमें बता रखी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक लेजर बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंस में लगने वाली है क्योंकि असेंबलिंग हो रही। परसेंटेज नहीं दिया हुआ, परसेंटेज दिया होता तो हम इससे पहले वाले कॉलम यहाँ पर लिखते, अदरवाइज लमसम अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया है लेबर, क्रिएट करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पर अमाउंट इसको है 10,000 रुपए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैगजीन कोर्स तैयार हो रहा है हमारा 16,100 रुपए। और ये जो दो एंट्री मैंने करी है इलेक्ट्रिसिटी लेबर की, ये हमें एक एंट्री पेमेंट में भी करनी पड़ेगी इफ वी आर मेकिंग पेमेंट टू। नेक्स्ट इज F7, सॉरी ऑल्ट F7 करेंगे, स्टॉक जनरल में आ जाइए क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसफर करने 20 पीस ऑफ मैजिक बॉक्स टू करोल बाग। तो आप आ जाइए मैजिक बॉक्स में। यहाँ पर आप कहाँ से भेज रहे हो, प्रीत विहार से भेज रहे हो 20 पीसेस। किसकी पहुंचेंगी, मैजिक बॉक्स की। कहाँ पहुंचेंगी, करोल बाग में। तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा गोडाउन करोल बाग। और कितना, 20 भेज रहे हैं, 20 पहुंचेगा, जिस रेट से भेज रहा हूँ उसी रेट से पहुंचेगा। और ये हमने पहुंचा दिया है। अब हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो है 16,100 रुपए, और हमको ये बेचने हैं। ठीक है, किसको बेचना है वो पता नहीं, करोल बाग से बेचना 15% प्रॉफिट पर। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, पहले वाउचर खोल लीजिए सेल पर, F8। कैश में बेच रहे हैं, सेल्स का एक लेजर बना लीजिए, अंडर सेल्स, कंट्रोल ए। मैजिक बॉक्स बेच रहे हैं, गोडाउन कहाँ पे, करोल बाग से 10। ये रेट हमें निकालना है। रेट हमें कैसे निकालना है, इसके लिए मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमारा जो पड़ रहा है कॉस्टिंग 16,100 रुपए है। ठीक है, और हमने इस पे 15% प्रॉफिट कमाना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 15%, यानी कि 2,415 रुपए हमें प्रॉफिट कमाना है। इसको प्लस कर दीजिए 16,100 रुपए। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 18,515 रुपए। यहाँ पे डाल देते हैं 18,515 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस है। इस तरीके से हमको क्या हो जाएगा, मैजिक बॉक्स की सेल हो जाएगी और प्रॉफिट्स हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम आपको दिखाते हैं कुछ रिपोर्ट्स, जैसे P&L। प्रोफेशनल लॉस पे हमारा जो टोटल परचेज है वो है 8,65,000। सेल्स हमने करी है 1,85,150 की। फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है अभी 6,44,000 का, और रॉ मटेरियल में हमारे पास पड़ा है 75,000 रुपए का। रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें हमारे पास ये देख सकते हो, ब्लूटूथ है 25 पीस और ईयरफोन 25 पीस। ठीक है, उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट हमको हो रहा है वो है 39,150 रुपीज का, ये नेट प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। और उसके बाद में चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाए थे हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन करी है, सेल्स, परचेज, असेंबलिंग वाउचर और एक स्टॉक जो। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारा कुछ ये लुक दिखा रही है, क्रेडिटर्स हमारे हैं, पेमेंट हमने नहीं करा है। सेल हमने कैश में किया था, पैसा पूरा आ चुका है हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 7,19,000 का, जिसमें गुड फिनिश गुड्स भी है और रॉ मटेरियल भी है। और कैपिटल हमारी 6 लाख रुपए की बिजनेस में लगी हुई है। टोटल बैलेंस शीट आपको नीचे दिख रहा है 15,04,150 रुपए। तो ये आपको रिपोर्ट मैंने दिखाई है, इसी हिसाब से आप अपना काम करेंगे। स्टॉक समरी भी आप देख सकते हो यहाँ पर।
तो दिस इज द केस स्टडी ऑन बिल्स ऑफ मटेरियल जो आपने देखा और समझ में आया होगा ऑब्वियस है आपको। एंड इसी तरह की केस स्टडीज अभी बहुत सारी आएंगी, बनाते हैं हम केस स्टडीज आपके लिए लाने के लिए। और जैसे कि आपको कहीं जाना ना पड़े और आप घर बैठे हमारी केस स्टडी से टैली एक्सेल वगैरह सीख सकें। ये अभी हमारी चल रही है टैली की वीडियोस, बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे हम एक्सेल की वीडियोस भी। हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें आईबीएफ भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।